आज हम आपको देश के ऐसे वीर सपूत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश की रक्षा की है। शहीद मेजर अमित ठेंगे एक ऐसा नाम है जो हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। मेजर अमित ठेंगे भारतीय सेना के एक वीर अधिकारी थे जिनका जन्म छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा का संकल्प लिया। अमित का जन्म 19 अप्रैल 1982 को हुआ था। बचपन से ही अमित के मन में देश सेवा का जुनून था। विद्या निकेतन में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उत्कृष्ट विद्यालय में 12वीं तक गणित संकाय में पढ़ाई की। भोपाल से बीटेक करने के बाद बेंगलोर में सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करने लगे। हालांकि देश सेवा का जुनून उनमें कायम था और आर्मी में जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। अंततः वर्ष 2006 में सफलता मिली और वे लेफ्टिनेंट बन गए। वर्ष 2010 में वह जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में तैनात थे। 13 जुलाई 2010 को रेजिमेंट को सूचना मिली कि आतंकवादी क्षेत्र के घने जंगल में छिपे हुए हैं। इसके बाद टीम वहां के लिए निकल पड़ी और इस टीम को लीड कर रहे थे मेजर अमित ठेंगे। शाम के लगभग 6 बजे जंगल में टीम का आतंकवादियों से आमना सामना हुआ। गोलियां चलने लगी। अमित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर कर 3 गोलियों के शिकार हो गए। घायल अवस्था में अमित को सैनिक अस्पताल लाया गया, जहां सघन चिकित्सा के दौरान 27 वर्षीय अमित वीर गति को प्राप्त हुए। अमित के पिता मधुकर राव शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए और माता लता गृहिणी है। अमित को बचपन से ही क्रिकेट और एथलेटिक्स का शौक था। उनके जीवन के विशेष पहलुओं को लेकर क्या कुछ कहा उनके परिजनों ने, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट। मैं तो इस परिवार में भैया के जाने के बाद ही आई, लेकिन उनके बारे में जितना मेरी जो सासू माँ थी वो बताती थी कि वो बचपन जब बहुत छोटे थे तब भी उनका जो पसंदीदा गाना था वो था नन्ना मुन्ना रही हूँ देश का सिपाही हूँ। तो वो ये गाना बहुत गाया करते थे। उनके साथ वो जिस स्कूल में पढ़े हैं, आज भी हम उन लोगों से जुड़े हैं तो वो बताते हैं कि वो कक्षा में भी देशभक्ति से संबंधित जो भी गतिविधियां होती थी उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। देश के अलावा देश के नागरिकों के लिए भी वो अपनी जिम्मेदारी समझते थे। एक बार वो छिंदवाड़ा आए और उन्होंने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हम जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हॉस्पिटल ले जाएं, लोग डरते थे। तो भैया ने वो जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ पे लोग बोलने वहाँ पे जो कर्मचारी थे वो बोले आप पहले पुलिस केस करो। तो भैया ने कहा नहीं, मुझे जानकारी है कि आपको पहले इलाज करना पड़ेगा, फिर हम आगे पुलिस में कंप्लेन वगैरह करेंगे। तो इस तरह वो बहुत जागरूक थे और देश के नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते थे। वो जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्होंने रैगिंग के ख़िलाफ़ भी बहुत आवाज़ उठाई और इस तरीके की चीज़ों को रोकने के प्रयास करते रहे। तो मुझे गर्व है कि मैं उनके परिवार से जुड़ पाई। अब अमित जी के बारे में तो मेरे पास शब्द नहीं है। वो मेरे बेटे के समान था, पढ़ने में भी बहुत होशियार था। मैं उसकी अध्यापिका भी रही हूँ और जांबाज भी था। हम हेल्पफुल नेचर था उनका। हम लोग पड़ोसी भी रहे हैं। अंकल की जब तबीयत ख़राब होती थी तो वो दूर दूर से उनके लिए दवाइयाँ लाता था। पहले तो साधन भी नहीं थे। शुरू से वो देश के प्रति समर्पित था। हमारे छोटे बच्चे थे, अभी आईटी में हैं, तो दोनों को वो मतलब आगे बढ़ने के लिए कहता था। और उन्हीं भैया की बदौलत ये बच्चे भी अच्छे बने हैं। और इसके अलावा उसका खुद जब आईटी में सिलेक्शन हो गया तब भी उन्होंने सोचा कि मैं आगे बढ़ूं और देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करूं। पर उसके भाव ये थे तो बिल्कुल वैसे ही हो गया। उसने अपना सब कुछ देश के प्रति समर्पित कर दिया। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। बहुत अच्छा, बहुत सज्जन लड़का था। आई मिस यू अमित।
अमित भैया के साथ हमारा तो पूरा बचपन गुजरा है। हम लोग बड़े हुए हैं उनको देखते हुए। वो पढ़ाते भी थे, हमें खिलाते भी थे। हम लोग फिल्म्स भी देखने जाए तो बहुत अच्छे से रहे। हम बहुत छोटा था मैं, पूरा 11वीं 12वीं उनका पूरा सीख के कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ब्रांच भी मैंने उनकी पसंद की ली थी, जो भैया की ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फिर भैया बैंगलोर गए थे, बैंगलोर में भैया की IT जॉब लगी थी, वो IT जॉब करते थे, लेकिन उनका पैशन पूरा पहले से फिटनेस की तरफ था। तो वो फिटनेस में जाते थे। वो छुट्टियों में भी आते थे, जब आर्मी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने, तो वो ग्राउंड घूमने जाते थे सुबह सुबह 6 बजे, और हमें भी उठाते थे कि चलो क्रिकेट खेलने के बाद तुम लोग भी ग्राउंड घूमने चलो, ऐसा वैसा। शुरू से वो बिल्कुल फिटनेस के प्रति वो पूरा उनका वो था, और बस यही था। वो पूरा आर्मी में शुरू से ही जाना चाहते थे, उनका इंटरेस्ट था, और वही जॉब करते करते भी उन्होंने साइड में पैरेलल तैयारी करी उसकी, और फिर वो उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया जहाँ वो जाना चाहते थे। मुझे भी अपने पति के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है। मुझे इस बात का और भी ज़्यादा गर्व है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, जिन्होंने अपनी जान देश के लिए दिए हैं। वो जब भी वो छुट्टी आते थे, हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, और हमेशा ये सब बोलते थे कि मैं अपनी बिटिया को, भले मेरी 2 बिटिया है, लेकिन उनको सेना में ही पहुंचाऊंगा और उनका अच्छा फ्यूचर बनाऊंगा और अपने ज़िले का भी नाम रोशन करवाऊंगा। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि देश की सेवा और रक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उनकी वीरता और बलिदान को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।